द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर एक बड़ा तबका, स्टूडेंट्स का तबका काफी नाराज दिखाई दे रहा है। इसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिन लोगों ने इसमें धांधली की है। उनके एक दूसरे राजनीतिक पार्टियों से संपर्क की बात हो रही है, लेकिन जो वास्तविकता निकलकर सामने आ रही वो दरअसल हम आज आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम के साथ नीट पेपर लीक के आरोपी की एक फोटो वायरल होती है, जिसमें बाकायदे कुछ देता हुआ या फिर कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बिहार के डिप्टी सीएम के साथ नीट पेपर लीक के आरोपी फोटो वायरल है। पहले तेजस्वी यादव से जुड़ा था नाम, यानी तेजस्वी और लालू से इनका नाम जोड़ा गया था, लेकिन जब वास्तविकता निकलकर सामने आई तो उसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है डिप्टी सीएम बिहार के साथ दिखाई देने, और फोटो आपकी स्क्रीन पर दिखाई रही है। आज तक ने ये पोस्ट जो किया एक्स पर, उसमें लिखा भी है कि बिहार के डिप्टी सीएम के साथ नीट पेपर लीक के आरोपी की फोटो वायरल, पहले तेजस्वी लालू यादव के साथ जुड़ा था नाम। अब चलिए पूरी कथा पटकथा पर बात करते हैं और फिर लोगों का रिएक्शन भी बाद में बताएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमेशा दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। एक सेकंड में आरोप मर देते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता के बारे में जांच किए बगैर। बिहार के डिप्टी सीएम के साथ नीट पेपर लीक के आरोपी की यह फोटो आने के बाद अब चर्चा हो गई है, सियासत गर्म हो गई है, तरह तरह की बातें होने लगी हैं। कल 20 जून को तेजस्वी यादव के पीएस के साथ नीट पेपर लीक मामले में आरोपी के संबंधों की चर्चा जोरों पर रही, लेकिन अगली सुबह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ आरोपी अमित आनंद की फोटो वायरल होने लगी। आरजेडी के एक्स हैंडल ने यह फोटो साझा की और उसके बाद चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। आप जान रहे हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शनरत हैं। वहीं बिहार में नीट पेपर लीक के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। कल 20 जून को बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम कागजात दिखाते हुए मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार के बीच संबंध होने का दावा किया था। उनका कहना था कि प्रीतम ने ही एनएच का गेस्ट हाउस बुक कराया था। उन्होंने सिकंदर को पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का भी करीबी बताया था। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर आरजेडी ने एक फोटो साझा कर दिया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और आरोपी अमित आनंद की फोटो है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु ने कबूल किया था कि उसकी मुलाकात पेपर ट्रांसपोर्ट कराने वाले अमित आनंद से हुई थी। पुलिस की जांच में भी सामने आया था कि नीट पेपर लीक मामले से सिकंदर का कनेक्शन है। यह भी सामने आ चुका है कि अमित आनंद ही नीट पेपर का सॉल्वर है, जिसने परीक्षा के एक दिन पहले अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए थे। आरोपी अमित आनंद खुद पटना में एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाता था। इसी बीच अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पेपर लीक के आरोपी अमित आनंद के साथ कथित पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। हालांकि इन तस्वीरों को सम्राट चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट भी कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपने सम्राट चौधरी और अमित आनंद की पुरानी कथित तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि आरोपी के हाथों सम्मानित होने वाले तथा कथित ताकतवर मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसके साथ अपनी तस्वीरें डिलीट कर दी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास सभी हैं। आपके व्याकुल समकक्ष दूसरे उप मुख्यमंत्री को यह भेज दीजिए। देखिए, बाकायदे लिखा है कि ये देखिए कि ये आप तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर, और उप मुख्यमंत्री को ये भेज दीजिए, ये भी उन्होंने बाकायदे इसमें लिखा है। अब आगे देखिए, नीट पर कार्रवाई चल रही है, नीट परीक्षा पर कार्रवाई चली रही है। जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी। राजनीतिक तौर पर कोई भी किसी से मिल सकता है, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ये कहना है सम्राट चौधरी का। जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में सबसे पहले सिकंदर नाम के शख्स को ही पकड़ा था। उसके बारे में बिहार पुलिस को इनपुट मिला था। आरोपियों ने कई सेंटरों और सेफ हाउस में पेपर सॉल्वर बिठाए थे। इनके पास पहले से ही प्रश्न पत्र मौजूद थे। नगर विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र को अखिलेश और बिट्टू के साथ शास्त्री नगर पुलिस ने बेली रोड पर राजवंशी नगर मोड़ पर नियमित जांच के दौरान गिरफ्तार किया था।
अब तक की जांच में यह सामने आया है कि जूनियर इंजीनियर सिकंदर ने पेपर लीक की पूरी साजिश रची थी। इनके पास कई नीट प्रवेश पत्र मिले थे। यादवेंदु द्वारा बताए गए इनपुट के आधार पर छापेमारी के बाद आयुष, अमित, आनंद और नीतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद पेपर लीक को लेकर बिहार के नालंदा के संजीव सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। अब कहां पेपर लीक हुआ? दरअसल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यह पेपर लीक हुआ है। बिहार पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र विभिन्न राज्यों में एनटीए के नोडल स्थानों में प्रिंटिंग फर्म से एकत्र किए गए थे, जहां से उन्हें स्थानीय बैंकों में भेजा गया। इसके बाद वो परीक्षा केंद्रों में भेजा गया। मिली जो जानकारी है उसके अनुसार नीट यूजी के प्रश्न पत्रों की आवाजाही में शामिल एजेंसियों के कर्मचारियों ने ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान ही पेपर लीक करवा दिया। आरोपी अमित आनंद ने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नीट का पेपर हासिल किया और आरोपी सिकंदर के साथ मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दे दिया। अभी तक की यह कहानी है और अमित आनंद के साथ अब ये फोटो आ जाने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे करना कैसे है और क्या कुछ करना है। ये जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं वो अब बीजेपी को बहुत परेशान करेंगी, क्योंकि बीजेपी अपने आप को इससे बिल्कुल अलग बता रही थी, बिल्कुल अपने आप को धुला हुआ बता रही थी, लेकिन जो चीज़ें निकलकर सामने आई उनसे तो शायद वो नहीं बच सकती है। अब आज तक पर किए गए पोस्ट के हवाले से लोग इस पर क्या कुछ रिएक्ट करें, ये भी ज़रा देखने समझने वाली बात है। पुनीत विज लिखते हैं, ये तो पहले ही पता था कि पेपर लीक के तार बीजेपी से जुड़े होंगे। सीधे सीधे लोग कह रहे हैं कि तो पहले से ही पता था। अगर पेपर लीक हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ इसके तार जुड़े होंगे और वही दिखाई दे रहा है। राहुल बिहारी लिख रहे हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिस किसी भी नेता की संलिप्तता हो उसे आजीवन चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए, यानी जिसकी भी संलिप्तता आ जाए। पारुल सिंह, जरा पूछो अब विजय सिन्हा से क्या कहना है इस पर, यानी विजय सिन्हा जरा पूछो कि विजय सिन्हा इस पर क्या करेंगे। अभिषेक यादव लिख रहे हैं कि फिर वॉशिंग मशीन स्टार्ट करो, इसकी भी सफाई करनी है, यानी वॉशिंग मशीन स्टार्ट करो, सफाई अभियान चालू करो। जगदीश झा लिख रहे हैं, यही है भाजपा का असली चरित्र। सुकृति लिख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का खेल तो यूं ही चलता रहेगा, पर सच बात तो यही है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही शामिल हैं। समझ तो ये नहीं आ रहा है कि पेपर लीक के लिए जो इतने लंबे चौड़े कानून बने हैं वो किसके लिए हैं, कैसे कानून बनाए, ऐसे कानून क्यों बनाए जाते हैं जब उसे लागू ही नहीं करना है, ये सवाल है। नौशाद शेख लिख रहे हैं कि भाजपा नेता इल्जाम विपक्षी पार्टी के नेताओं पर लगा रहे हैं, लेकिन आरोपी के साथ खुद दिखते हैं, असली चेहरा सामने है। राजेंद्र उपाध्याय लिखते हैं, सिन्हा जी चुप हो गए। अब सिन्हा जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बोलिए जरा, आप तो खुलकर बोल रहे थे, जरा इस पर भी बोलकर दिखाइए, बताइए कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक का जो मुख्य आरोपी उसके साथ फोटो है भैया, डिप्टी सीएम की बाकायदे फोटो दिखाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उस फोटो को ट्विटर हैंडल से डिलीट भी किया जा चुका है, यानी आप समझिए चोरी है, तभी तो इस तरीके की सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आरजेडी ने पूरी पोल खोल कर रख दी है। अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से घिर चुकी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।